राम राम दोस्तों। अभी मैं किन्नर अखाड़े में हूँ और किन्नर अखाड़े में एक ऐसी ही दिव्य किन्नर मेरी बहन माता बैठी हैं। तो पहले माता जी प्रणाम। माता जी, जो पहले जैसे महाकुंभ में आप आए हैं, हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो आप धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। दूसरी बात, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, जैसे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकते हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की श्री महंत और महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या। और जिस प्रकार महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुगण आ रहे हैं और ये प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा की तट पर ये महाकुंभ इस बार आयोजन हुआ है। और आपने जैसे कि पूछा कुंभ और महाकुंभ में ये डिफरेंस होता है। जो कुंभ होता है वो 12 साल बाद आता है, अर्ध कुंभ 6 साल बाद आता है। लेकिन ये महाकुंभ में क्योंकि जो नक्षत्र 144 साल वर्ष पहले जो नक्षत्र थे वही इस महाकुंभ इस माघ के महीने में वही नक्षत्र है, वही स्नान है, तो इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया है। और बहुत ही सौभाग्यशाली वो श्रद्धालुगण है जो इस महाकुंभ में आके और गंगा स्नान अब संगम में स्नान कर रहे हैं। और मैं सबको यही शुभकामनाएं दूंगी और यही कामना करूंगी ईश्वर से, महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और सब लोग आप लोग आइए प्रयागराज में और इस महाकुंभ को दिव्य बनाएं, भव्य बनाएं और स्वच्छ भी बनाएं। माता जी, कहते हैं गंगा जी में स्नान, देव धनुष नर किन्नर, मतलब हर जगह किन्नर शब्द पहले आते हैं। यहाँ तक कि साधु संत का भी नाम नहीं लिया जाता, सबसे पहले किन्नर का नाम आता है। तो किन्नर है क्या, या किन्नर की उपलब्धि क्या है, किन्नर का महत्व? क्योंकि पुराने जमाने से रामायण के श्री राम भगवान श्री राम के जमाने से चला आ रहा है। किन्नरों को बहुत बड़ा महत्व समझते हैं। देखिए, किन्नर जो होते हैं वो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। देखिए, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वो गृहस्थ से भी, पुरुष या स्त्री, गृहस्थ को त्याग करके वो सन्यास में आते हैं। लेकिन जो किन्नर होते हैं उनका तो जन्म होता है, वो तो जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारा ना कोई विवाह होता, हम लोग तो शुद्ध पहले ही होते हैं और हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी शुद्ध होता है। तो इसलिए उपदेवता की श्रेणी में, और ब्रह्मा जी के द्वारा हमारा निर्माण किया गया, हमारा जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी द्वारा हुई, इसीलिए किन्नरों को उपदेवता की श्रेणी में माना जाता है। और हम लोगों को मंगलमुखी कहा जाता है। जहाँ भी शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, वहाँ पे हमारी उपस्थिति होती है। अच्छा माता जी जैसे आपने एक शब्द बोला कि हम लोग पहले से ही, सही बात है, लेकिन कुछ किन्नर लोग शादी भी करते हैं आपस में। देखिए, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। किन्नरों की कभी विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती। हाँ, देखिए, हर किसी के जीवन में एक अच्छा मित्र होता है, दोस्त होता है, सपोर्ट करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए। कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष या स्त्री उसके साथ रहे, वो अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन आप कहेंगे कि शादी, जिस प्रकार एक स्त्री की एक पुरुष से शादी होती है, वैवाहिक जीवन को व्यतीत किया जाता है और उसको जैसे इंग्लिश में हस्बैंड कहा जाता है, पर किन्नरों के साथ कोई भी पुरुष हस्बैंड नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक परमात्मा ने जो एक विधि विधान के द्वारा बनाया, जो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो प्रकृति द्वारा चला जाता है, जो एक 7 फेरे लेके पूरे संस्कारों के साथ, विधि विधान, रीति रिवाजों के साथ जो एक महिला और एक पुरुष का जो संबंध बनाया जाता है, वो किन्नर का किसी पुरुष से नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। तो लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मिथ है। तो हम यही कहेंगे, सच्चाई यही है कि आप उसको हस्बैंड का नाम दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। किन्नर तो सन्यासी की तरह रहते हैं और धर्म से जुड़े हुए होते हैं। माता जी, एक चीज़ और सवाल आ रहा है, किन्नर, क्योंकि आजकल क्या होता है, और अच्छी मैंने देखा भी है कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है। और उनका जो देखिए, जब राम जी, जैसे कि रामायण में, शास्त्रों में किन्नरों की जो कहते हैं, किन्नरों का जो
उपस्थिति, आप महाभारत देख लो, हमारे जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में हमारा एक वजूद रहा है शुरू से किन्नरों का। चाहे वो बृहन्नला का स्वरूप लो, चाहे शिखंडी का लो। तो जब राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो जब उनको सारे नगरवासी अयोध्या के जब उन्हें सरयू तट पे छोड़ने के लिए गए, तो वहाँ भगवान श्री राम ने यही कहा कि सभी नर नारी अपने अपने घर को लौट जाएं और हम 14 वर्ष बाद अयोध्या में दोबारा उपस्थित होंगे, आएंगे लौट के वनवास काट के। तो तब जो हमारी जो माताएं किन्नर माइयाँ थी उस समय की, तो उन्होंने कहा कि नर और नारी को जाने के लिए भगवान राम ने कहा है। तो उन्होंने पूरा 14 वर्ष तक उनका इंतजार वहीं तट पे किया। और जब 14 वर्ष बाद श्री राम जी लौट कर आए, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे, हमने तो सभी को कहा था जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो कहा था नर और नारी जाए, पर हम तो अर्ध नारी हैं, तो हमें तो आपने आज्ञा नहीं दी। तो हमने इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने 14 वर्ष वनवास काटा, हमने आपकी क्या नाम है आने के लिए इंतजार में यहीं पे रह के इंतजार किया, और 14 वर्ष उन्होंने भी उसी तट को काटा। एक सवाल मेरे मन में, जैसे आपने बोला था अभी कि शादी किन्नर नहीं करते, हाँ जी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि किन्नर एक दिन के लिए शादी करते हैं, उनका पति हाँ वो देखिए, आपने वैसे बताया ना आपको, तो वो देखो वो तो अलग चीज है। धार्मिक वो धार्मिक स्वरूप में देखेंगे तो वो तो उवगम फेस्टिवल होता है, जो कि 15 दिन का होता है। वो तमिलनाडु में हमारे साउथ में एक टेम्पल है अरावन देवता, उनके लिए जो है किन्नर एक दिन के लिए उनके साथ विवाह करते हैं, और फिर अगले दिन उनका, उसके पीछे ये कथा है कि जब क्या नाम है युद्ध हो रहा था, तो जब ये कहा गया कि एक कोई राजा को इसमें बलि देनी पड़ेगी, तो अरावन जी को चुना। अरावन जी ने कहा कि मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा ये है, मेरी आखिरी इच्छा, कि मैं मतलब कि कुआरा नहीं मरना चाहता, विवाहित होकर ही मरना चाहता हूँ। तो जब इस चीज का सबसे कहा गया, तो कोई भी राजा या कोई भी नगर का वासी अपनी कोई भी पुत्री को नहीं देना चाहता था कि अगले दिन ही वो विधवा हो जाए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद आके मोहिनी रूप में उनके साथ विवाह किया, और विवाह करने के बाद फिर ऐसे ही वियोग में अगले दिन जब उनकी बलि दी गई, उन्होंने स्वयं अपनी बलि दी, तो उन्होंने वैसे ही जैसे कि एक स्त्री विधवा होती है अपने पुरुष के उस जाने के बाद, उसी प्रकार उन्होंने वो सब किया। तो तब से वो उवगम फेस्टिवल आज भी आंध्र प्रदेश उसमें साउथ में मनाया जाता है, और हर किन्नर वहाँ पे एक दिन के लिए सुहागन होता है, अगले दिन वो विधवा होता है। एक अहम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, और गलतियों की माफ करिएगा। पहले हम अमूमन ये देखते हैं कि चाहे नर हो या नारी हो, जब जिनके स्वर्ग लोक हो जाता है मिल जाते हैं देखने को, लोग हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अमूमन किन्नरों को देखने को नहीं मिलता। उसका रहस्य क्या है? और थोड़ा जैसे कि दर्शक समझ देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं, लोगों के मन में ये है, ये बहुत सारी जैसे क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स एपिसोड्स आ गए, या मूवीज में लोगों को ये डराया जाता है, एक तरीके से हॉरेबल बना देता है किन्नर को, कि किन्नरों को मारने के बाद चप्पलों से मारा जाता है, घसीटा जाता है, या रात में ले जाते हैं, कोई देखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आम जनता में किसी की अगर मृत्यु होती है, तो अगर वो हिंदू धर्म से है तो उसका अंतिम संस्कार करा जाता है, उसके शव को जलाया जाता है, और कोई मुस्लिम धर्म में होता है तो उसको दफनाया जाता है। ऐसे ही किन्नरों में नॉर्मल तरीके से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और ये सब एक तरीके का मिथ है, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब जो है कि मूवीज या उसमें देख के आजकल लोग जो चीज़ समझे, तो वो हमारे समाज को तो शुरू से बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लो, फिल्म इंडस्ट्री ले लो, उसमें हमेशा एक हास्य का ही पात्र बनाया गया है। ठीक है, हास्य के पात्र में जब भी कोई कॉमेडी सीन या कुछ होता है, तो किन्नर का या किसी LGBTQI कम्युनिटी का एक पात्र उसमें कैरेक्टर दे देते हैं, जो कि गलत है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कोई किन्नर का कैरेक्टर है भी, आजकल तो जैसे प्रोड्यूसर इस कॉन्सेप्ट को लिया है, जैसे हड्डी मूवी आई, जैसे ताली मूवी आई, तो वो कितनी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज है। तो अगर किन्नर का पात्र एक किन्नर निभाए, मैं तो चाहूंगी तो वो अच्छा है, क्योंकि वी आर ऑल्सो टैलेंटेड, वी आर ऑल्सो हाईली एडुकेटेड, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट। देयर आर सो मैनी गुड मॉडल्स ऑल्सो, एक्टर्स ऑल्सो in our community, so they should have to give us opportunity to show our talent in front of society. दोस्तों, ये माता जी थे जिन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया और लोगों को बताया कि ये गलत है, ये सही है।
तो आप लोग पुष्प दर्शन देखते रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हम ऐसे ही दिव्य संत महात्माओं के दर्शन आपको कराते रहेंगे।